Okay, am I audible and am I visible? Yes, sir. ओके ओके, तो थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाया था, याद है सभी को? यस सर। मैं उस प्रेजेंटेशन को मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सर प्रेजेंटेशन हमारे आपने पूछा ही है ना हमारे पास। हाँ, वो पहुंचा दिए मैंने ग्रुप में। सभी लोग एक बार चेक कर लेंगे उसको। हाँ वो मेरे पास आ गई है, लेकिन अपन को जैसा खुलना चाहिए था वैसा नहीं खुल रहा उसमें। मैंने कल की तो वाली की वीडियो देखी थी, राधा रानी जी वाले की सीन जैसा अपने को खुलना चाहिए था वैसा खुल रहा है, जैसे सर्कल के अंदर जाने वाला, लेकिन अपने मेरे इसमें तो अलग ही खुल रहा है। ओके, वो इशू इसलिए है क्योंकि जिसका वर्जन ओल्ड है, ठीक है, 2019 से शायद पहले का वर्जन है, उनमें वो नहीं, फीचर्स नहीं है। मेरा 2024 का है। हाँ, तब वो होना चाहिए। एक बार देखिए, एक बार मैं आपको अपना स्क्रीन शो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। सर वो जो ट्रिक है वो आप आज बनाना बता दोगे? जी, देखते हैं आज, क्योंकि पूरा स्टार्टिंग से बताना है मेरे को। ठीक है। और जैसे आपको सर्कल और सर्कल के स्क्रीन अंदर जाने विजिबल है वाला। मेरी सभी लोगों यस सर। Yes, को? sir. ओके। ठीक है, Yes, sir. F5 पर करता हूँ, एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये आपका पहली स्लाइड है। ठीक है, पहली स्लाइड है जिसमें आपका एक बैकग्राउंड है। उसके ऊपर आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, पहले हम एक बार इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं ये क्या है, उसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कोई बताएगा मेरे को? सर इमेज है, टेक्स्ट है, शेप मतलब शेप है, आइकॉन। शेप है, आइकॉन है। ठीक है। इमेज है, शेप है, आपके शेप में आपको सारे काउंट हो जाते हैं, जैसे ये सर्कल है। ठीक है। ये राउंडेड रेक्टेंगल है, ये सब आपको काउंट हो जाते हैं। और ओके। आइकन्स। आइकन्स है। आइकन्स कौन कौन से आपके पास, ये वाले आइकन से इधर वाले जितने हैं, ये सब आइकन आइकन्स है। ठीक है। सिंबल कह दो या आइकन कह दो, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। ओके। ये आपका टैक्स है। ठीक है। ये आपको जितने दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी आपके टैक्स है। ओके। तो ये सब मिलके आपका क्या बना, एक स्लाइड बनी, जो आपकी पहली स्लाइड है। समझ में आई मेरी बात? यस आपके सर। आइकन, आपके शेप, आपके टेक्स्ट, आपका एक पिक्चर है जो पीछे बैकग्राउंड में जो पिक्चर है, वो सब मिलके आपको क्या बना, एक स्लाइड बनी। ये पहली स्लाइड होगी। ठीक है। ओके। अब इस स्लाइड में क्या क्या है? सर शेप, इमेज, आइकॉन एंड टेक्स्ट। जी, वही सारी चीजें, मतलब शेप भी है, इमेज भी है, आइकॉन्स एंड टेक्स्ट। हाँ। ओके। शेप है, इमेज है, आइकन्स है और टेक्स्ट है। ठीक है। ओके, ये सारी चीजें हैं। बस। नेक्स्ट। और यहाँ पे बताइए क्या क्या है। यहाँ पर टेक्स्ट है और एक फोटो है और आइकन ये है। फोटो, ये जिन्होंने टेम्पलेट बनाया उनका फोटो ये। ठीक है। जो डिजाइन करते हैं वो अपना वाटर टेक्स्ट, मार्क रखते हैं। ओके। आइकन और आप भी फोटो। कुछ बनाओगे तो आप आपके वो रखोगे, क्या वाटर मार्क रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ये पूरे को हटा दीजिए। सिर्फ हम इस पे ध्यान देंगे, टेक्स्ट है बस। और और आइकन आइकन से, है। आइकन्स आपको किस में है, शेप में है। शेप। ठीक है, आपका आइकन्स किस में, शेप में है। तो सर आपका ये क्या है पीछे का बैकग्राउंड, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ये भी शेप ही होगा ना? ये शेप हो सकता है, या फिर आप बैकग्राउंड अलग से डाउनलोड करके यूज किया होगा। ठीक है, अभी आपको नहीं, ये कैसा बैकग्राउंड लग रहा है? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ग्रेडियंट से मुझे लग लग रहा है रहा ना? है शेप में तो ना, ग्रेडियंट डाला गया हाँ, लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे आपका ग्रेडियंट डाला गया होगा। ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉरी, प्रॉब्लम पे। यहाँ पे आपको क्या क्या है? टेक्स्ट एंड टेक्स्ट है, शेप। टेक्स्ट है, आइकन्स है। आइकन है और ठीक है। आइकॉन शेप। ओके। ठीक है, आपको भी ऑब्जर्व करना है। देखिए, कोई भी टेम्पलेट देखेंगे ना तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या है इसमें। ठीक है, अगर आपको पता चल गया ना, आपने ब्रेक कर लिया इसको, तब आप बना लोगे। अगर आपको ब्रेक करना ही नहीं आया तो आप बनाओगे कैसे? ठीक है। अभी मैं एनिमेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि एनिमेशन बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है इसके अंदर, इस जो आपको टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। ठीक है।
तो एनिमेशन के ऊपर मैं कुछ भी बात नहीं कर रहा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपको केवल स्लाइड के ऊपर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या है। सर टेक्स्ट है और एक ग्राफ है और नंबर। ठीक है, देखिए ग्राफ आपके वैसे वाले ग्राफ नहीं है जो इन्होंने, एक होता है आपको ग्राफ वाले ऑप्शन का यूज करना है, इन्होंने क्या किया, खुद से क्रिएट किया है ग्राफ को। क्या ये क्या है, शेप ग्राफ को खुद से शेप शेप से की मदद से, बनाया होगा। हाँ जी, शेप की मदद से आपका क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या क्या है, शेप एंड टेक्स्ट एंड आई शेप है, टेक्स्ट है, आइकॉन है। ठीक है, शेप टेक्स्ट आइकॉन। तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बताइए क्या क्या किया है, सर टेक्स्ट है, आइकॉन है और शेप है। और क्या यूज है। आइकॉन एक शेप की और एक की ग्राफ है मिल। और एक ग्राफ है। ओके, लाइन ग्राफ यहाँ पे एक टेबल से यूज किया है इन्होंने। लाइन ग्राफ। यहाँ पे एक चीज और यूज किया गया है, आपको दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। हाँ, ये जो क्या, जो अपने शेप बने हुए हैं ना, सीढ़ियों जैसे, इनके अंदर किसी किसी एक के अंदर बहुत ज्यादा ग्लो है। ग्लो इफेक्ट है। यूज हुआ ठीक है, है। इफेक्ट इफेक्ट यूज यूज हुआ किया है। गया है, वो भी ग्लो वाला इफेक्ट यूज किया गया है। ठीक है, कंपटीशन। ये देखिए। यहाँ पर भी टेक्स्ट है, आइकॉन है, शेप है, लेकिन ये थोड़ा अलग ग्राफ हुआ, ये थोड़ा अलग सा ग्राफ ओके, है। ओके, ये आपका कौन सा कहते हैं इसको, ये आपका एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी के लोगो लगा सकते हो। ठीक है, जो भी आपका एक टेम्पलेट है आपको। ठीक है, उस हिसाब से आप जो काम करना है आप कर सकते हो, या आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ पे पे क्या है, टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। इफेक्ट है, शेप है और आइकॉन है। ठीक है, आवर टीम लास्ट आपका खत्म। ठीक है, अब हम आएंगे पहले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ये आपका पहला स्लाइड है। पहले स्लाइड पर एक बार ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पहले स्लाइड पर हमें क्या करना है, एक तो टेक्स्ट पे एनिमेशन लगानी है। ठीक है, उससे पहले अब ऐसे ट्रांसपेरेंट सर्कल कैसे बनाएंगे या ट्रांसपेरेंट शेप कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। ठीक ओके। है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ओके। नई स्लाइड लूंगा, कंट्रोल एन से एक नया स्लाइड ले लिया मैंने। ठीक है, डिलीट करते हैं इसको। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। अभी नई स्लाइड नहीं हो। कोई ना। ओके, नई स्लाइड, ओके यस ओके सर। ओके। अब दिखाई दे रही है स्क्रीन। यस सर। ओके, तो एक काम करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं या फिर इसी की कॉपी बना लेते हैं। उसी से कॉपी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो आपके पिछले स्लाइड में से इमेज लिया, इमेज मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐसी इमेज आपको कौन से वेबसाइट पे मिल जाएगी, फ्री पिक पे मिलेगी या पिक्सल? फ्री पिक पे मिल जाएगी, पिक्सल्स पे मिल जाएगी, आपका अनप्लेस पे मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट है। ठीक है, पिंटरेस्ट पे? आप पिंटरेस्ट पे मिल जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट मैं क्यों कहता हूँ, वेबसाइट कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे तो इमेजेस तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। गूगल पे मैं इसलिए नहीं कहता, क्यों नहीं कहता कि गूगल से आप इमेजेस डाउनलोड करिए, क्यों, जहाँ पे आपका गूगल होता है, गूगल में इमेजेस का ऑप्शन होता है, वहां से इमेजेस डाउनलोड करने से मना क्यों करता हूँ। सर हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिलती और कॉपीराइट का भी इशू। जी, सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे हाई कॉपीराइट का इशू, तो आप कहीं पर इसको अपलोड थोड़ी ना करोगे, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट का चल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइन कर रहे हो या आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप किसी को अपलोड नहीं करना आपको कहीं पे भी, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको फ्री पिक या अनप्लेस या आपका पिक्सल्स कोई सी भी वेबसाइट है, वेबसाइट से ही आपको इमेज डाउनलोड करनी है, क्योंकि क्वालिटी का बहुत फर्क आएगा। अब क्या होता है कि अगर मैं किसी लो क्वालिटी की इमेज यहाँ पे लेकर आऊँ, कोई है मेरे पास इमेज,
कि मैं काम करता हूँ कि लो क्वालिटी की इमेज लेकर आता हूँ। आप कहाँ गए पिक्चर में जाके? ये वाली इमेज ले लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट है। ठीक है, आप इसी इमेज को अगर आप बड़ा करोगे, ठीक है, इमेज के साइज को इंक्रीज करोगे, ओके, तो स्प्रेड होगी ये। ठीक है, ऐसे तो ये अभी अच्छी क्वालिटी में तो ये चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी आपने लो क्वालिटी की इमेज ली है, ठीक है, और उसके साइज को आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आपको पूरे के पूरे स्लाइड पे आपको लगाना है, तो अगर आप स्लाइड पे अगर इमेज के साइज को वो करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगी, वो पिक्सलेट होगी। ठीक है। आपने बहुत सारे इमेज देखा होगा जो लो क्वालिटी में होता है, और उसको आप साइज को इंक्रीज करते हो तो वो पिक्सलेट होती है। तो ये पिक्सलेट ना हो, उसके लिए भी आप क्या करोगे, हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज करोगे, कभी भी कहीं पे भी। ठीक है, आप चाहे जनरेट करिए आप, या फिर आप कुछ भी करिए। ठीक है, या फिर आपका लो क्वालिटी की इमेज है, उस पर आप जाइए, जेमिनाई पे जाइए, जेमिनाई पे जाके आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जेमिनाई पे जाके आप क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ये बताया गया है मैंने आपको, वहां पे जाकर आपको इमेज अपलोड करनी है, प्रॉम्प्ट डालना है, इंक्रीज क्वालिटी इन 8K। ठीक है, वहां पे आपकी इमेज इंक्रीज होगी। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप यूज करो, कुछ भी बनाओ, वहां पे इमेजेस का बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक सर है, थोड़ा आगे बताइए ना। ओके, अब इसमें आते हैं हम आगे। ठीक है, अब क्या है, हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट, आपकी इमेज का डुप्लीकेट किया। ओके, अब मेरे को जो काम है वो पीछे वाली इमेज के साथ है। ठीक है, अभी जो मेरा काम है वो किसके साथ है, पीछे वाली इमेज के साथ है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे एस्थेटिक्स वाले ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं यहाँ पे ब्लर लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, आपको दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा सा ब्लर, इन दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस सर। ब्लर लगा दिया। ओके, कहाँ गए, ये आपका ब्लर है। ओके, इसके मैं रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा लैग कर रहा है। सर दूसरी वाली इमेज ब्लर हो रही है। इस पे लग गया क्या, ओके, सॉरी हाँ इस पे लग गई गलती से। मैं लैपटॉप थोड़ा सा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक, ओके ओके, इसके ऊपर सर लग अपने गया। नया लैपटॉप ले लो ना। हाँ, नया नया लैपटॉप नया लैपटॉप। नया नहीं ले सकता ना। सब सिस्टम इसमें है ना सर का, फिर बहुत प्रॉब्लम आता है चेंज करने। या नहीं तो सर वो कुछ भी नहीं सेटिंग्स है। भी आती है लैपटॉप में जिससे अपन लैपटॉप की स्पीड और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपका ठीक है, माउस स्लो चलता है। ये थोड़ा सा लैपटॉप भी स्लो है। ठीक है, इस पे हैवी काम नहीं कर सकते। ठीक है, हैवी काम वैसे मैं करता हूँ, इसके चक्कर में और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, पीछे वाले इमेज को ब्लर कर दिया। ठीक है, इसको और चाहूँ तो और कर सकता हूँ, लेकिन इतना रहने देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, सर्कल लेना है। ठीक है, हमें सर्कल ही चाहिए थे ना। सर्कल लेकर हम इसे एक सर्कल को करते हैं ड्रॉ, शिफ्ट के साथ करेंगे ताकि ये परफेक्ट सर्कल हो। हमें यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना है, इसको उठाइए, यहाँ पे रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक ऑप्शन जो आपको शायद यहाँ पे दिखे। हाँ, ये रहा, स्लाइड बैकग्राउंड फिल करके एक बार ऑप्शन अप्लाई कीजिए। शुरू में हो रहा है। सर जैसे आपकी वो जो पिछली वाली स्लाइड थी वैसे आप सेम टू सेम डुप्लीकेट बताइए ना, बनाइए ना मतलब। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं वैसे बनाने का देख रहा हूँ। पिक्चर टेक्सचर फिल, एक ऑप्शन होता है वहाँ, यहाँ पे शायद नहीं है। ये थोड़ा सा वर्जन मेरा पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले वाला जो पुराना वर्जन था वो मेरे को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद ये जो वर्जन है ये अलग है। ठीक है,
ये ना होने का कारण अपन क्या ऐसा है? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये जो पिछली जो ब्लर है फोटो, उसको अपन सर्कल में लेकर आकर फिर उसको अपन ग्रेडियंट ग्रेडियंट देकर उसको सर्कल बनाकर उसके ऊपर देखिए, एक और सर्कल ले ले। इस 2 तरीका है, या तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी इमेज है, इसको इसमें ला सकते हो, ठीक है? सर्कल में मेरा जो वो है, वो इसको पीछे वाली इमेज को इस सर्कल में लेकर आना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पीछे वाली बैकग्राउंड आ रही है, जो आपका पीछे वाली व्हाइट बैकग्राउंड है, ये सर्कल में आ रहा है। लेकिन जो इस फॉर्म जिससे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? फॉर्म एंड शेप जाते हैं। चलो तो एक काम करिए ना, आप पीछे वाले पेज के ऊपर एकदम पूरे वाले की बिना वो करे, बिना शेप लिए आप डायरेक्ट वो फोटो इंसर्ट करिए। जब जब वो फोटो पूरी इफेक्ट आ जाएगी, पूरी बेस्ट आ जाएगी, तब मैं करके सर देखूं ये मेरे लैपटॉप में। सर ये आप अप्लाई करके देखिए, फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ। ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे यार। सर ये नहीं हो रहा है तो दूसरा इमेज ले लीजिए। सर डाउनलोड करके भी तो इंसर्ट कर सकते, जैसे इमेज डाउनलोड की फिर शेप में डाल। देखिए, मेरे को इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा करना था। ट्रांसपेरेंट करने का एक तरीका ये होता है, अगर मैं पुराने वाले लैपटॉप में बात करूँ तो उसमें क्या होता है, ये आपका ऐसा होता है कि पीछे वाले बैकग्राउंड को कलर ऊपर वाले में हो जाता है। दोबारा से शेप लेते हैं, ठीक है? फिल में गए। सर यहाँ नहीं, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। तो वाइट रुकिए, मैं कलर कैसे अपने हो लैपटॉप सकता में है? करके देखता हूँ। वो वाइट कलर कैसे हो सकता है? ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा देते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, करने का तरीका यही है, ठीक है? जो करने का तरीका यही है। अब एक बार टेक्स्ट क्या लिखा है, एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं। सर इस इमेज का नाम क्या है? हाँ। इसी में ऐसे कोई सी भी इमेज ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही इमेज लें। नहीं, इशू है, कुछ तो इशू है, क्योंकि देखिए, अगर मैं वहां से भी कॉपी करके इमेज लेकर आता हूँ, ठीक है? आपको पुराने वाले स्लाइड में से भी कॉपी करके इमेज लेकर आता हूँ, तो ये व्हाइट कलर ही फिल कर रहा है, ठीक है? ऐसे आपका ये पीछे वाली इमेज का कलर फिल होना चाहिए था। देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें क्या एनिमेशन लगाते हैं, टेक्स्ट वाला एनिमेशन आएगा, पिच जूम टेम्पलेट करके है। टेक्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। पिच क्या है, पिच जूम टेम्पलेट। 7 वंडर्स लिख देते हैं, ठीक है? 7 यहाँ पे लिखते हैं, इसके साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है? साइज को बढ़ाया हमने। इसको टेक्स्ट को हम दे देते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट दे सकते हैं, या एंटोन देख के देखते हैं एंटोन कैसा लगता है। ठीक है, एंटोन ठीक लग रहा है, एंटोन लिया मैंने। अब इसका कलर कैसे रखना है, व्हाइट रखना है, तो मैं यहाँ से कलर भी यहीं से चेंज कर देता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर और क्या क्या है, अगर हम ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो इसके अंदर आपको कुछ शेडो दिखाई दे रहा है। हल्का सा 3D लुक देने के लिए इसमें शेडो लगा हुआ है, ये ओके? तो इसके अंदर हम शेडो अप्लाई कर देते हैं, ओके? अब ये थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है। अब मैं इसके साइज को और थोड़ा सा यस सर। इंक्रीज कर देता हूँ, ओके? अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, ओके? कंट्रोल से इसका एक डुप्लीकेट करके नीचे रखूंगा,
वंडर्स। हम पहले यहीं पे एनिमेशन लगा देते हैं। एनिमेशन आप कौन सा एनिमेशन लगेगा यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को? सर टाइपिंग कौन सर से? जी अरे फेड सर बोलते हैं, आप फेड एरो या तो करो, आप एरो तो करो, आप सारे में एनिमेशन तो दिखाओ। ये देखिए इस पे कौन सा एनिमेशन लगेगा? सारे एनिमेशन नहीं दिख रहे हमें। देखिए एनिमेशन वाला ऑप्शन मैंने निकाल दिया है, ये रहा आपका एनिमेशन वाला ऑप्शन। सर फेड लगा के देखिए। क्या? जल्दी बताइए कौन सा एनिमेशन फेड लग सकता है इस फेड पे? फेड फेड वाला। फेड वाला? ये नहीं, ये नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें कौन सा एनिमेशन लगा है? सर वाइप आ, लगा। इसमें वाइप लगा होगा, वाइप या स्लाइड लगा होगा। ठीक है, इसमें मल्टी पहली बात तो इसमें सर दो मल्टीपल लगे हुए एनिमेशन हैं। मिक्स हुए हैं। हाँ, इस पे हम क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं हम स्लाइड। स्लाइड कहाँ है? ओके, फ्लाई इन लगा देते, स्लाइड लगाते, फ्लाई इन लगाते। फ्लाई इन, ये लगा होगा, फ्लोट लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही लगाए वहां पे एनिमेशन। ओके, तो ये एनिमेशन लगा है हमारा फ्लोट वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं, इसके अब क्या करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट बना के हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं और नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7 वंडर्स, वंडर्स होम में जाके अ, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू करके देखूँ F5 की मदद से। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रीव्यू हो रहा है। तीसरा क्या है, ये तो दूसरा हो गया, मतलब एक और हम स्लाइड बनाएंगे नीचे। मेरे को आदत होगी ओल्ड के साथ डुप्लीकेट करने की, लेकिन कंट्रोल के साथ यहाँ पे होता है। ठीक है, लास्ट क्या लिखना है हमें, इनवर्ल्ड। मैं इनके टेक्स्ट को कर देता हूँ सेंटेंस के इसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, 7 वंडर्स इन वर्ल्ड, यही है ना टाइटल, यही था ना हमारा। अब एक बार F5 यस यस करके सर। देखते हैं। 7 वंडर्स इन वर्ल्ड, ठीक है ऐसा। अब क्या है, मेरे को बनाया ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ रहा है। टाइमिंग का इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को चाहिए कि इसका टाइमिंग थोड़ा सही से है। ठीक है, एक बार मैं फ़ॉन्ट देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे। एक बार फ़ॉन्ट देखते हैं होम में, डार्कर क्या कहते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया है। ओके, ठीक है, फ़ॉन्ट देख लिया मैंने। ओके, इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर देते हैं एक बार, वही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। है कोई फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है? वो वाला नहीं। ये उसका नाम था कुछ डार्कर करके था। डार्कर ग्रोटेस्ट। सर मैं देखता इधर अपनी इधर वाली फाइल में। यहाँ पे इस नाम के डार्कर प्रोसेस। नहीं, ये शायद वो फ़ॉन्ट है ही नहीं मेरे उस पे। ठीक है, तो आपको हम जो ये अच्छा लगे वो ले लीजिए, आपको जो हम अच्छा कोई और लगे ना फ़ॉन्ट वो ले लेते हैं। लीजिए। ठीक है, हाँ सर। हम ये ले लेते हैं, एलिफेंट ले लेते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये थोड़ा सा सर उसका ना डार्क GROTU ओके। ठीक है, ओके ओके, ठीक। डार्कर डार्कर GROTS फिर सिमिलर वो फ़ॉन्ट नहीं है शायद मेरे पास, अगर फ़ॉन्ट होता तो यहाँ पे शो सेमी कर देता। ब्लॉक
चलिए अब आते बोल्ड थोड़ा सेमी सा बोल्ड। आगे बढ़ते हैं। और हमें इसमें क्या क्या चाहिए, एक बार इसका डिजाइन बना लेते हैं पूरा सा। हमें ऊपर 1 स्केल लिखा होना चाहिए, इधर आपका क्या कहते हैं जुलाई, और इधर शेप होनी चाहिए 2। ठीक है, सर 1 स्किल में जो लोगो है वो कहाँ से आएगा? 1 स्केल में आइकन लोगो, आइकन आप लोगो और आइकन्स आइकन्स कहाँ लगाना से पड़ेगा। आएंगे? आइकन्स आपको लगाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट जाता हूँ शेप पे। ओके, इस कॉर्नर में मैंने शेप ले लिया। ठीक सर है, उसके अंदर अब इसको जो 3D करने वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका यही है, सर वो लेकिन गोल था, जो आजू बाजू के जो कॉर्नर है शार्प शार्प नहीं थे एकदम, लाइन फिर गोल, फिर लाइन फिर गोल, ऐसा था। सर हमें ऐसा ही एग्जैक्ट था। कॉपी करना है या फिर हम लोग ऐसे सिमिलर? हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही था। देखिए, एग्जैक्ट कॉपी करना मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सेम बनाना आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये वाला टेम्पलेट है ये बनाना है। ठीक है, ठीक है, इससे आपको आइडिया लग रहा है कि आप अभी जितने भी आपके स्लाइड बने या जितने लोगों ने बना के मेरे को भेजा है, सब ने बहुत ही सिंपल सा दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको कुछ यूनिक दिखना है, अगर आपको यूनिक करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, क्रिएटिव कुछ बनाना है ना सर? हाँ, कुछ तो क्रिएटिव करना ही पड़ेगा आपको। एग्जैक्ट अब 7 वंडर्स लिखा है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है। यहाँ पे 1 स्केल लिखा गया तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे 1 स्केल लिखा हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखे यहाँ पे, आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, XYZ। सामने गुरुकुल लिख दीजिए सर। सर मेरे से ही वही आ रहा है, जो सर्कल है ना, सर्कल के अंदर जैसे वो हो रहा है ना, वही वाइट वाइट ही आ रहा है। ठीक है, सफल गुरु को लिख देता हूँ। ओके, सर ऐसे लोगो करके लगा मैंने, दीजिए ना सफल गुरुकुल का। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, ये आपका क्या होगा, ये आपका नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। हाँ, मेरे को बार बार ऑल्ट के साथ आदत हो गई है। सबको पता होगा कि फोटोशॉप में ऑल्ट के साथ आपका डुप्लीकेट होता है, जो जो फोटोशॉप सीख रहे हैं। ठीक यस है, सर, यस। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जिन्होंने बनाया है। ओके, क्या नाम लिखना है, प्रेजेंटेड बाय नेम और सरनेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो। ठीक है, ओके, इतना लिख दो बस। इस कॉर्नर में क्या करना है, अब फिर से मैं ऑल्ट का यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल करके ड्रैग करना है। ओके, आपको एक चीज नजर आ रही है आपको। ठीक है, अलाइनमेंट आपको नजर आ रहा है, एक लाइन मिलती है। अगर मैं इसके साथ अलाइन करना चाहता हूँ तो एक लाइन मिलेगी आपको छोटी सी। ठीक है, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, 2 लाइन यहाँ यहाँ पे दिखाई दे रही यस होगी। यस 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 सर, ओके, दिखाई यस दे रहा सर। है। या आपके लैपटॉप में भी दिखाई देता है। यस यस। मेरे मेरे लैपटॉप में भी आता है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। डेट क्या है आज की, 04। आज से चैट जीपीटी फ्री हो गया क्या, कोई बताएगा मेरे को। सर आया तो था यस न्यूज सर, में, यस बट अभी सर। मैंने ट्राई नहीं। सर आया था, मुझे पॉपअप आया था, मैंने किया था, लेकिन सर वो मुझे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आईडी मांग रहा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा वेट अच्छा, किया। पहले क्या, पहले वो पेमेंट करना है वही क्या, बोल रहा हूँ। पेमेंट नहीं, मैं वो मतलब ऑटो कार्ड पे ऐड मुझे करना है लग ऑटो रहा है क्या। सर वो, मुझे ऑटो लग पे रहा है स्टार्ट मुझे करना लग होता रहा है है ना। 12 मंथ जी का जी, फ्री है ना, तो 12 मंथ का फ्री है, तो आप उन बैंक का डिटेल अगर फिल करेंगे तो फ्री देगा 12 मंथ। बट आफ्टर 12 मंथ वो अपना ईसीएस होगा। अपना आप ही पैसे काटना स्टार्ट कर देगा है, मतलब आफ्टर ट्वेल्व क्या, मंथ हाँ, थर्टीन हाँ, 13 मंथ। मतलब 13वें नहीं तो आप महीने में इसने क्या 11। करेगा। उसमें हाँ। सर कुछ ऑप्शन है शायद कि अपन वो कैंसिल कर सकते हैं ऑटो पे। मतलब यस कैंसिल यस, करने का लास्ट में। होगा, लेकिन आप मान लीजिए आपने कैंसिल करना भूल गए तो वो पैसे काट लेगा है।
हाँ, नहीं तो सर ऐसा अकाउंट देना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे यूज नहीं है, अपना मिनिमम कम बैलेंस है वो अकाउंट, ऐसा कुछ हाँ देना ये पड़ेगा। डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड भी है? डेबिट भी है, क्रेडिट भी है और यूपीआई आईडी भी है सर। ठीक है यूपीआई बट है आईडी ना, से वो करना पड़ेगा मेरे नोटिफिकेशन देता है, जैसे पेमेंट का टाइम आएगा ना लास्ट में, तो नोटिफिकेशन देगा, तो आप उससे पहले कैंसिल कर सकते हो। को। ठीक है ओके। हाँ मेरे को भी करना है क्योंकि मेरे को भी आपका चाहिए चैट नहीं, वो जीपीटी का प्रीमियम। ऑटोमेटिक आपको पॉपअप आएगा, चैट जीपीटी इंस्टॉल किया ना आपने, ऑटोमेटिक पॉपअप दे रहा है वो, 12 मंथ के लिए फ्री ओके है, आप ले लो। हाँ क्योंकि चाहिए था मेरे को, काम है मेरे को बहुत ज़्यादा सफल है। urukut.com ठीक है। ये आपकी क्या होगी, वेबसाइट होगी। ठीक है ओके इतना कर लिया हमने। ओके अब हमें क्या करना है, एक सेम जो आपकी स्लाइड है इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे, एक डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे। सेम आ गया इस पे। अब जितना इसके ऊपर काम किया वो सबको हटा देंगे। कंट्रोल के ऊपर जितना भी हमने काम किया वो सब डिलीट कर देंगे। ठीक है आपको भी अगर इस स्लाइड का डुप्लीकेट करना हो तो आप ऐसे ही करिएगा कि अगर सेम स्लाइड आपको चाहिए तो आप इसका डुप्लीकेट कीजिए और जो भी आपको ऑब्जेक्ट है वो सभी को डिलीट कर दीजिए। कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करूँ, पहले आपको सर्कल वाले सभी एलिमेंट बनाऊंगा। ठीक है अब हमें कितने सर्कल चाहिए होगा, कोई बताएगा मेरे को कितने सर्कल चाहिए? सर 10। शायद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 या 14 सर्कल चाहिए अपने को। 13 14। नहीं हाँ अच्छा अच्छा, हमें यहाँ पर सेकंड स्क्रीन हाँ में हाँ यहाँ पे हमें कितने सर्कल चाहिए? 7। 7 क्यों? देखिए आप टॉपिक को भूल गए शायद। हमें क्या करना है, 7 वंडर्स के ऊपर बनाना है। सर हाँ यस 7। 7 तो चाहिए। ओके ठीक है 7 वंडर्स के ऊपर बनाना है तो हम जो आपका टॉपिक होगा उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है तो यहाँ पे कितने सर्कल बनेंगे आपके? कितने सर्कल बनाएंगे हम? 7। 7। ठीक है तो आज से मैं अभी के लिए इसका कोई और सा कलर दे देता हूँ। इसका थोड़ा सा अच्छा कलर देखते हैं। पहले इसको आउटलाइन दे देते हैं, इसका शेप का एक वाइट कलर का आउटलाइन दे देते हैं। ओके थोड़ा स्क्रीन बढ़ा देते हुए ओके शेडो दे देते हैं। शेडो में गए, ओके शेडो ऑप्शन में। ठीक है शेडो का कलर मैं कैसे ले लेता हूँ, वाइट ले लेते हैं। ठीक है मैं थोड़ा सा ब्लड बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं शेडो को नॉर्मल शेडो लेते हैं। हाँ शेडो में जाते हैं, इनर शेडो लेते हैं। ठीक है इसके कलर को हम बढ़ा देते हैं, कलर को हम वाइट कर देते हैं। ठीक है ओके ब्लड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे और एंगल को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि ये 3D लुक आ जाए। डिस्टेंस भी थोड़ा सा सर बढ़ाते हैं शेप यहाँ से। कलर। शेप कलर। ओके अभी जितना भी मैंने काम किया वो शेडो में किया है। ठीक है शेडो अगर थोड़ा सा वाइट कलर होगा तो थोड़ा सा 3D लुक आ रहा है। ठीक है ओके तो मैंने एक तो आउटलाइन जो आपका स्ट्रोक था वो मैंने वाइट रखा, ऊपर से जो आपका शेडो है उसको इनर शेडो का यूज किया। इनर शेडो से क्या होगा, आपका थोड़ा सा ग्लो 3D लुक आ रहा है। ठीक है आप चाहे तो शेडो आपका बहुत तरीके से आप जो भी यूज करना है कर सकते हैं, लेकिन मेरे माइंड में क्या है कि मैं इसको 3D लुक दूं, तो 3D लुक देने के लिए क्या करूंगा, मैं इनर शेडो का यूज करूंगा। बात समझ में आई?
बात यस क्लियर सर, हुई या नहीं? हो यस गई? सर। यस सर, समझ में आया सर। ओके, यस सर। ठीक है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसकी 7 कॉपी चाहिए। तो मैं कंट्रोल से आपका ड्रैग करूंगा, कंट्रोल ड्रैग, कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा। ओके, इतना कर दिया। सर ऊपर नीचे रखिए ना सर्कल को, हाँ, ऐसे एक मैं नीचे। ऊपर, यहाँ पे ऊपर 4 रखूंगा, नीचे 3 रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑल्ट से आदत है मेरे को, तो ऑल्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने रखा। सबको थोड़ा पास पास कर दीजिए आप, पास ओके, पास। ठीक है, ये आपको सेम अलाइनमेंट में है। इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये जितने भी है, ठीक है, आपको जितने भी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर क्या करना है, मेरे को एक छोटा सा और सर्कल बनाना है। ठीक है, ओके, आप में एक बार चेक करते हैं आपके जो इंसर्ट टैब में ऑनलाइन पिक्चर्स पे जाके आइकन्स मिलेंगे, जैसे हमारा ताजमहल। ताजमहल आइकन डालो ना, नहीं आएगा ताजमहल यहाँ पे, आइकन। आइकन्स के लिए आपको अलग वाले टैब में जाना पड़ेगा। ये आपके पिक्चर्स वाले थे, आइकन्स वाले ये रहे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ताजमहल। नहीं एक मिले। मिनट, सर आपने ताज ही डाला, ताजमहल नहीं डाला। आप मतलब अगर सही होता तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पे कहते बहुत हैं उस, लिमिटेड आइकन्स ही हैं। पैलेस, पैलेस लिख देते हैं, ताज। ठीक है, मैं अभी के लिए पैलेस ले लेता हूँ। ओके, ये रहा आपका। सर पैलेस को अपन उसमें नहीं कर सकते, मतलब कि अब ये जो आपका शेप में। पैलेस है, ठीक है, इसके पहली बात तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लेता हूँ। सर आप उसी को डुप्लीकेट कर देते ना। अ, इसको शिफ्ट के साथ इसको, ठीक है, छोटा करके इसको, सर जो ब्रिंग आपका ब्रिंग। शेप है इसको, सॉरी पिक्चर है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग फ्रंट कर देता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों ग्रुप कर दो, ग्रुप आप। हाँ, इसको मेरे को ग्रुप करना होगा ताकि एक साथ रहे। हाँ। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा जो आपका पीछे वाला जो शेड हुआ है, शेप है, ओके, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट दे देता हूँ। तो ऐसे इसका कलर मेरे को चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ। सर जैसे इफेक्ट हम कॉपी करके दूसरे शेप में नहीं डाल। सर ग्रीन में थोड़ा सा लाइट, ग्रीन में थोड़ा सा लाइट रखिए। ग्रीन में, हाँ, ठीक है, ग्रीन ग्रीन। हाँ, और राइट में, राइट तो में। ऐसा इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट तो नहीं दे सकता। हाँ थोड़ा सा मेरे को, ये। ब्लू चाहिए, क्योंकि नीचे का वाला ब्लू है ना, तो थोड़ा सा ऊपर वाला भी। हाँ ये ठीक है, अब ये ठीक है। ठीक है, इसको रखते हैं। अब शेप का आप कॉपी कर लीजिए। शेप रुक चाहिए, अभी मेरे को इसके ऊपर फॉर्मेट देना है, बाकी रह गया। इसको एक आउटलाइन दे देते हैं आपका, शेप फिल है ये। शेप आउटलाइन में जाके इसको भी एक वाइट सा आउटलाइन दे देते हैं। इसके अंदर भी एक आपका इनर शेडो दे देते हैं, इनर शेडो कलर में वाइट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ। अब मुझे क्या सर करना है कि शैडो आप, नहीं दिख रही। शेडो है इसमें, शैडो। ठीक है। अब मुझे यहाँ ओके। पे क्या करना है, आप देखिए, जब आप लोग बनाओगे तो थोड़ा और अच्छे से बनेगा मेरे को, क्योंकि क्लास में ख़त्म करना आज और कल में इसको कंप्लीट कराना है। ठीक है, अभी इसमें जो सर एनिमेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, हाँ, वैसे आपने अभी तक बताया नहीं कि सर हाँ सर्कल है तो वही, सर्कल से हाँ घूमते हुए वैसा।
तो उसके लिए मेरे को ये बनाना पूरा पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों को आपस में कर दीजिए ग्रुप 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 कैसे करोगे, कंट्रोल जी की मदद से आप ग्रुप कर दोगे। इन दोनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी कर दो, ये आपस में ग्रुप हो चुके हैं। बात समझ आई? यस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसे लिखूंगा, यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिखूंगा। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ ताजमहल, ठीक है। ओके, ताजमहल करके मैंने लिखा। और साइज इसकी साइज साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, होम में जाके। सर होम टैब में नहीं हो आप? होम हाँ टैब में ही अब हूँ। ओके, इसके एंड इम्पैक्ट टोन कर, इम्पैक्ट या एंड टोन कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर भी थोड़ा सा शेडो ऐड कर देते हैं ताकि 3D लुक दे, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका पूरा का पूरा पहला शेप बना है, ठीक है। क्या बनाया मैंने, इसको पहला शेप बनाया है, पहला आपका तैयार हुआ है। ओके ऐसे ही करते करते आप सातों बनाओगे, ठीक है। तो जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी कल की, ठीक है, जो कल की क्लास स्टार्ट होगी, उसमें मैं क्या करूंगा, पहले से ही बना के रखूंगा ये सब, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि कैसे बना है, यस ठीक है। आप लोग बना लोगे इतना? यस ओके, ठीक है। ओके, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, अब डायरेक्ट मैं तीसरे स्लाइड पे आता हूँ, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना, ये आपको स्लाइड है तीसरी वाली। तीसरे में हमें क्या करना था, कोई बताएगा मेरे को? सर तीसरे में ताजमहल हमें की डिटेल ऐड कर। पहले तो ताजमहल लिखना है, उसके बाद ताजमहल की डिटेल लिखना है, हाँ ठीक सर है। उसका नाम भी तो देना ऊपर, जो वहां पर लिंक जैसे बनाते ओके हो अपन, नेम जी, ताजमहल लिखकर। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक शेप ऐड कर लेता हूँ। पिक्चर्स में शेप में जाते हैं, पूरे पे एक शेप ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कलर थोड़ा सा ब्राउन सा देना है मेरे को, ठीक है, ये दे देते हैं, ठीक है। दे दिया। मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ ताजमहल का, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा और पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं देखिए बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ साइज को, ठीक है। और उसमें है, अब ये तो इतने पे 196 पे खत्म है, तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ। 120 कर देता हूँ, 150 ज़्यादा हो जाएगा, 120 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको ताज लिख गया। अब इसको अलाइनमेंट क्या कर देंगे, पूरे को, पूरे का क्या कर देंगे, सेंटर अलाइनमेंट में कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओके। ये इस तरीके से आपको ताजमहल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आप उस तरीके से कर सकते हो जो आपको पहले दे रखा है। दूसरा कौन सा तरीका है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक इमेज ऐड कर सकते हो, जिसकी ऑपेसिटी आप कम करके, जैसे आप ताजमहल बोला है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पिक्चर्स में जाता हूँ, क्या, ऑनलाइन पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ पे ताजमहल लिख देता हूँ, ठीक है। आपको जो भी लग रहा है आप वो लीजिए, ठीक है। ओके, इतना किया है मैंने। अब ये आपके ऊपर है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ब्रिंग सैंड बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे भी ऊपर हमें लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा थोड़ा सा ज्यादा पीछे चला गया, तो मैं जो आपका ये है, इसको मैं पीछे भेज देता हूँ फॉर्मेट में जाके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसकी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम करनी 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 है, इसकी थोड़ा सा ट्रांसपेरे
अब क्या सिलेक्टेड है, यही सिलेक्टेड है ना। फॉर्मेट में जाते हैं। पहली बात तो कलर में थोड़ा सा इसको डार्क करना है मेरे को। सेक्शन। और क्या कर सकते हैं इसमें? और बताइए इसमें क्या करूँ मैं? ताज है। हल्का ब्लर। इसमें ब्लर दे दे क्या? क्योंकि हमें टेक्स्ट अच्छे से दिखाई देना चाहिए। कहाँ गया? पिक्चर फॉर्मेट में हूँ। सर जो टैक्स लिखा है शायद इसकी बॉर्डर बना सकते हैं सर, टी की आउट साइड ऐसे शेडो आ जाए, जो डार्क कलर में टी का। ओके, ठीक है। इसका इसके जो आपको टेक्स्ट के ऊपर शेडो वो स्ट्रोक देना है आपको, यस आउटलाइन। सर। हाँ तो आउटलाइन सर। ठीक है, तो मैं शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, शेप फिल है। मेरे को बार बार आदत है शेप फिल के बाहर जाने की। मैं क्या करता हूँ, शेप आउटलाइन पे जाता हूँ। यहाँ से मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, शेप आउटलाइन ही टेक्स्ट आउटलाइन पे जाना है था मेरे को। यहाँ से ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक तो ले लिया। अब इसके स्ट्रोक को मैं काफी ज्यादा पतला करूंगा, जो वेट है इसका। ठीक है। सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा मतलब ठीक है, लेकिन आउटलाइन से थोड़ा पुराना सा लुक आ रहा है। शेप कलर इफेक्ट। चेंज कर देते हैं। यस सर, ब्लैक की जगह कुछ और कलर कीजिए ना इसकी आउटलाइन का, और शेडो में। ठीक है, थोड़ा सा शेडो रख दिया हमने। और ताजमहल कुछ इस तरीके से रख दिया। और ये जो आपका शेप आउटलाइन है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम इसको नो आउटलाइन कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से तैयार है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आउटलाइन का कलर कैसा रखूँ? थोड़ा डार्क सा ब्लू, लाइट। हाँ ये स्काई ब्लू में सर। ओके, ठीक है, कुछ यस। इस तरीके से। बात समझ में आई सभी को? तो ये हम्म। आपका ताजमहल के लिए हुआ है। तो ऐसे आपको सबके लिए बनाना है। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है। मैंने 1 घंटा लगा के यहाँ से लेकर यहाँ तक काम किया है। ठीक है, उसमें भी अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग करोगे तो आपको आधा घंटा लगेगा। ठीक है, मेरे को आपको यहाँ पे समझाना भी था और बनाना भी था। ठीक है, ओके। ओके। आप एक और स्लाइड हमें बनानी है। कौन सी स्लाइड बनानी है? जिसमें ताजमहल की डिटेल। जिसमें आपके ताजमहल की डिटेल होगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसके ऊपर भी हमें क्या चाहिए? यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब लाइन को शिफ्ट के साथ करोगे तो आपकी सीधी लाइन बनेगी। ठीक यस है, सर। लाइन ले लिया। लाइन का कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और नीचे क्या करना है, हमें ताजमहल की डिटेल लिखनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। यहाँ से मैं इक्वल टू रैंडम लिख दूंगा। बाद में मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं कुछ डिटेल लिख दिया हम्म। कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको yes। आपको अरेंज कर लेना है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, बाकी का काम तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, हो सके तो मैं आपको ये कंप्लीट बना के दिखा दूंगा। लेकिन कल मैं इसको लगभग लगभग बना के लेकर आऊंगा आपकी क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना आपको आइडिया लग चुका है, ठीक है, उतना आपको बना लेना है। ठीक है, कितना भी जितना आपको समझ में आया, आपको सर्कल समझ में आया बनाना, सर्कल बना लीजिएगा। आपको फ्रंट पेज बनाना समझ में आया, फ्रंट पेज बना लीजिएगा। ठीक है, टाइटल पेज।
आपको ये पेज बनाना आ गया, ये पेज बना, टॉपिक आप कोई सा भी लीजिए, ठीक है, चाहिए तो आप सेम बना लीजिए, ठीक है, आप सेम भी बनाते हो फिर भी कोई इशू नहीं है। सर जो मैंने पिछली बनाई थी उसको मतलब चेंज कर सकती हूँ मैं, जैसे मैंने ये सर्कल वाला ही बनाया था। बिल्कुल, आज आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने जो सर्कल है उसको ओके, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। क्योंकि तो इमेजेस अगर वगैरह सब मुझे परफेक्ट लगी और डिटेल्स भी सारी सेम ही है, तो मैं उसको ही चेंज कर देती हूँ। हाँ आप वैसे कर सकते हो, जैसे मैं अभी F5 करूँ, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप ज्यादा ही लैग कर रहा है, ठीक है, ये आपकी दूसरी स्लाइड, ये आपकी तीसरी स्लाइड, ठीक है, ये आपकी चौथी स्लाइड, ठीक है, ओके, बात समझ में। ये अब यस जो सर। आपका ये है इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा, ठीक है, जो काम करना है मैं करके आपको कल की क्लास में लाऊंगा, लेकिन ये आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, बाकी कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन ये पूरा कल मैं चाहता हूँ कि केवल एनिमेशन पे फोकस किया जाए, ठीक है, क्योंकि ओके, एनिमेशन इसका सबसे कॉम्प्लिकेट पार्ट है, ठीक है। ये बनाना तो आप देख के बना ही लोगे, ओके, यस सर। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में, और आपकी 2 दिन और क्लास चलेगी, 2-3 दिन और सर क्लास वो भी चलेगी। बताएंगे ना, जैसे लिंक पे क्लिक करो, जैसे ताजमहल पे क्लिक करो और ताजमहल की चीज डिटेल आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं वो होगा वाला क्या? नहीं, जूम वाला बताऊंगा, जूम वाला जो आपके पिछले स्लाइड में जो आपको स्लाइड भेजा है उसमें जो अप्लाई हुआ जूम वाला, वो वाला बताऊंगा, ठीक है, अच्छा। ओके। लिंक वाला भी आप बता सकते हो, लिंक वाला आप कर सकते हो कि ताजमहल पे क्लिक करूंगा तो ताजमहल वाले पेज पे चला जाऊंगा, तो वो लिंक कर सकता हूँ मैं, ठीक है, लिंक नहीं, लेकिन जस्ट जूम वाली चाहिए हमें तो। अभी जो जूम वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो यूनिक सा लग रहा है, यस ठीक है, सर। यस, ओके, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की यस सर। क्लास बाय में सर। सेम टाइम पे, और आपको बनाना है इसको, ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी बनाएंगे, जिन्होंने बनाया वो भी बनाएंगे, ठीक है, वो एक बार दोबारा बना लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो सभी को बाय बाय, बाय मिलते हैं सर। कल की क्लास में सेम टाइम पे। बाय सर, हैव अ